9 मई पाकिस्तानी तारीख के अंदर एक स्याह दिन के तौर पर ही याद रखा जा सकता है। कभी भी ऐसा मौका है कि फ़ौज और कौम आमने सामने खड़े हों तो उसको आप खुशगवार लम्हा नहीं कह सकते। वो पाकिस्तान के लिए नुकसान का ही मौका होगा। जब पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का मौका था। जब सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का और यौम स्याह था वो भी। और इसी तरीके से 9 मई जब GHQ ISI ऑफिसेज या कोर कमांडर के घर या एयर बेस अटैक हो रही हो तो वो भी यौम स्याह ही है। ये सारे यौम स्याह है। लेकिन कभी हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारी किन पॉलिसियों की वजह से, किन हरकतों की वजह से कभी पार्लिमान पे चढ़ाई होती है, कभी PTV स्टेशन के ऊपर हमला होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में स्टॉर्मिंग होती है, मार्शल लॉ 4 लगे हैं। वो यौम स्याह हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए थे, वो दुरुस्त वाक़या तो नहीं है। यौम स्याह उन सारे मार्शल लॉ का भी मनाना चाहिए। जब वो PTV स्टेशन की दीवारें फलांग के या 2 जीपें आती हैं वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ने के लिए, वो भी यौम स्याह होता है। तो क्या हमें इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अफसोस के साथ हम इससे सीख नहीं रहे हैं। सब लीडिंग पॉलिटिशियन इंतज़ार करते हैं कि कब उनको वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, पाकिस्तानी सियासत उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इंतज़ार करते हैं कि कब सीढ़ी लगेगी और हम वो ऊपर जाएंगे टॉप की मंजिल के ऊपर। और ऊपर जाते जाते कभी कभी वो सांप काट लेता है आगे से और वो जाके ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब ज़मीन पे गिरते हैं तो फिर जमहूरियत याद आती है और फिर चीखों पुकार करते हैं। लेकिन जब वो सीढ़ी लग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं फिर सारा कुछ जिंदाबाद सा बच्चा है। यही एक अफसोसनाक लम्हा है जो हमें किसी असूल की पासदारी करने ही नहीं देता। जो ऊपर चढ़ रहा होता है वो तो कहता है ठीक है, सारों को अंदर कर दो, मार दो, सिर्फ मुझे हुकूमत मिल रही है, सब अच्छा है। जिसको नीचे गिराया जाता है या गिर जाता है वो चीखों पुकार करता है। पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो रहा है, कोई रुल रहा है, किसी को रोटी मिल रही है, भूख अफलास है, कुछ है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये एक अफसोसनाक लम्हा है। जमहूरियत के अंदर लोग 20-20, 25-25 साल कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं किसी कॉज की खातर। यहाँ कॉज कोई नहीं है। यहाँ मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। आज आर्मी चीफ ने 9 मई की तवसत से ही एक बयान भी उनका भी हमारे सामने आया। सारा दिन के जो कुछ इवेंट्स थे वो भी उसी हवाले से थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। और पावरफुल तो मैं कह रहा हूँ लेकिन लम्हा फ़िक्रिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों की जो अक्सरियत थी हमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आई। वो वोट डालने वाले 31% थे या जितने थे, मेजॉरिटी 8 फरवरी को इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायतियों की हमें नज़र आई पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर। तो जो इतनी बड़ी डिवीजन हम खड़ी कर लें कि वो ब्रिज ना की जा सके, पूरी कौम तकसीम कर लें, तो वो हमें फर्दर पोलराइजेशन की तरफ ले जाती है। PTI ने पोलराइजेशन को पैदा करने के लिए खुद बहुत काम किया है, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोगों से तो ये रखी जाती है कि वो उसको कम करने के लिए अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे, कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे जिससे इस गैप को ब्रिज किया जा सके, लोगों को गले लगाया जा सके, नफ़रत की फ़िज़ा में कमी लाई जा सके। लेकिन मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आता। आर्मी चीफ़ का बयान जो है वो कहता है कि सानिहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन है। तारीख का स्याह बाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। 9 मई के मनसूबा साजों को इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। घनौने मनसूबा के असल रहनुमा, ये बड़ा गौर तलब है ये जो जुमला है, घनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये सुर्ख लकीर अभी इमरान खान के ऊपर डली हुई है, ये हटी नहीं है। तो ये आज आर्मी चीफ का बयान है, ये उसके ऊपर फाइनल स्टैंप लगा रहा है। और मैं इसको भी कहूँगा कि ये खुशाइन नहीं है। पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते जितने खुलते जाए ना, दरवाजे, रास्ता मिलता जाए, मसाइल हल होते जाते हैं। बंद दरवाजे मिले तो फिर लोग टकरे मारते हैं, उससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ये मैं दोबारा दोहराता हूँ ये जुमला, घनौने मनसूबे के असल रहनुमा अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। असल रहनुमा के जराइम में मुलवस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद है। 9 मई के वरगलाए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की रोशनी में। तो बाकी किसी जो 80-85 लोग अंदर हैं या किसी और के ऊपर जो मुकदमे हैं उसको अभी और माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बयान दे रहा, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहे के ऊपर जिनको शक का फ़ायदा देना था दे दिया था, बाकियों को सज़ा मिलेगी। 9 मई के असल मुजरिम को हिसाब देना पड़ेगा। ये रिपीटेडली उनके स्टेटमेंट के अंदर इस चीज़ का तस्करा आ रहा है। जाली खबरों पर, और ये एक और लम्हा फ़िक्रिया है, जाली खबरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल टेररिज्म, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो है सोशल मीडिया के ऊपर शरपसंदी की जाए, आर्मी चीफ की फैमिली की, इनकी बेटी की, इनकी एहलिया की, उनकी फैमिली हिस्ट्री छापी गई, उनका ट्रैवल रिकॉर्ड छापा गया, वो जिसने किया वो उसको डिजिटल दहशतगर्दी आप कहें। वो मेरा ख्याल है कि फ़ौज से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने उस रिकॉर्ड को चुराया था, और फ़ौज से मुंसलिक एक शख्स था जिसने उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था। लेकिन बहुत सारे नौजवान होंगे PTI से जो इनकी रगबत होगी, वो उल्टा सीधा छापते भी हैं और उल्टी सीधी मीम भी डालते हैं।
हम रोज़ाना पिछले 5 सालों से एक मुश्तरका मीडिया सेल था जिसकी मैं कई दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ, उसके अंदर अस्करियत पसंदों को जिन्होंने तरबियत दी थी उनकी भी निशानदेही कर चुका हूँ। वो हमें गालियाँ निकालते थे, फीमेल एंकर्स को ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे कि वो शायद अपने बच्चों से जाते हुए शर्माती होंगी कि हमारे लिए क्या लिखा जा रहा है। उनको तरबियत गाहें भी प्रोवाइड की गई थी सारा कुछ लिखने के लिए, लेकिन उन सारों को पकड़ के दहशत गर्दी क्या है कि अगर हम जेलों में डालेंगे तो तब भी मसला होगा, ये मसला हल नहीं होगा इससे। जाली खबरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है, ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। और आज ही की खबर यह है कि पाकिस्तानी जो काबीना है, वफाकी काबीना, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर भी कोई तरमीम कर रही है। तो सोच समझ के काम किए जाए। आज अगर इमरान खान को या पीटीआई के 10, 20, 50, 100 लोगों को डंडे मारने के लिए हम कुछ काम करें तो कल यकीन रखें शहबाज शरीफ के वो सबसे ज़्यादा लॉ का इतलाक नून लीग के ऊपर होगा। जब आप किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदेंगे तो उस गड़े में आपके गिरने का इम्कान 100% होगा। फैसल वाडा साहब, जो आर्मी चीफ का बयान है, कम से कम उससे एक चीज़ तो मुझे तो जो समझ आती है कि वो इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही है, बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, मैं तो आपके शो पे बहुत दफ़ा, बाकी शोज़ पे भी, लेकिन आपके शोज़ पे मुझे इन पर्टिकुलर बहुत क्लियरली याद है, काफ़ी महीनों से अब तो कह रहा था कि ना डील है ना ढील है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई के वाक़े को लेट गो नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कानून भी बदलना पड़े, बदलेंगे, ये भी मैं कह रहा था। और जो आज की स्टेटमेंट है उसमें जो आपने जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई, उसमें जो डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो डिजिटल टेररिज्म का मतलब ये है कि जो सलूक टेररिज्म के साथ होता है क्रॉस बॉर्डर विद इन द कंट्री, वही डिजिटल टेररिज्म के तहत वो उसी ज़ुमरे में उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे आप आम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं। इसमें बड़ी क्लियर फाइन लाइन क्लियर हो गई। नंबर 2। नंबर 3 ये कि ये जो मौला जट की सियासत थी जो हमने पिछले 72 घंटे में भी देखी, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सियासत कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब की पार्टी से, वो खड़े नहीं, वो बैठे नहीं, वो लेटे में, और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लेटे में। लेकिन उन लेटने के दौरान भी जो वैनम और जो अग्रेशन या आग लगाने की बातें और तड़ियाँ और हम बाप से नहीं माफ़ी मांगेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसकी भी एक फाइन लाइन और डेड लाइन अब आ चुकी है। अब जिसका जितना मैंडेट है, जितनी जो बात कर सकता है, वो चाहे सिर्फ पार्टी की हद तक हो या पार्टी के ज़ुमरे से बाहर भी, सबको अपनी अपनी हदों में रहना होगा। तो इट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज बाय एंड लार्ज कम्प्लीटली कि इसमें लाइंस बड़ी क्लियर है। 9 मई के वाक़े को आप लेट गो नहीं कर सकते। किसी दुनिया के अंदर आप CIA के साथ नहीं लड़ सकते। जिधर ऐसे इकदाम हुए उधर 24 घंटे, 48 घंटे और 30 दिनों में फैसले हो गए। थोड़ा नामनासिब शायद हो जाए, लेकिन आमतौर पर जब आपने किसी, वो टाइटन दी न्यूज़ होता है ना, फंदा कसना हो किसी को, तो मुझे तो लगता है PTI के लिए उस तरह की सिचुएशन है। देखिए नदीम साहब, ये अगर आप और मैं भी करेंगे तो हमारे लिए भी है। तो जो ऐसा करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों के लोग बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, उसमें भी ऐसे टोला है शरारती, सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए। शोडा साहब, इसका अंजाम कार मुझे अब तो एटलीस्ट स्टेटमेंट के बाद मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। मुझे लगता है ये तनाव खत्म, मैं सोचता था हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत होगी, इनके लोग मिलते हैं जाके, कोई चोरी छुपे, कोई खुलेआम मिलता है, तो कोई रास्ते आहिस्ता आहिस्ता निकलाएंगे। लेकिन अब तो लगता है कि नहीं, वो हार्ड लाइंस ड्रॉ हो गए। देखिए नदीम साहब, मैं फिर दोहराऊंगा कि देखें, जब आपको तूफान आता है, जलजला आता है, सैलाब आता है, बिल्डिंग गिरती है, डैम बनाने होते हैं, शहादतें बॉर्डर पे देनी होती है, टेररिज्म का ख़तरा होता है, आग बुझानी होती है, सैलाब, बारिश का पानी निकालना होता है, लोगों को बचाना होता है, आप हर काम, हाँ, और उससे ज़्यादा ब्लंडर करने के बाद दोस्त ममालिक का ताल्लुक़ ख़राब करके ठीक करने का मामला आता है, और पैसे बैरून मुल्क से लाने का मामला आता है, फ़ौज को खड़ा कर देते हो। जब आप फ़ौज से सारे काम ले लेते हो, सारी मुश्किल काम फ़ौज से करवा दो, फिर मॉरली भी ये और एथिकली भी चीज़ ठीक नहीं है कि फिर आप, क्योंकि वो बार बार आके बात नहीं कर सकते हमारी तरह, आप उनको गाली भी दो, निशाना भी बनाओ, उनके तमस्खर भी उड़ाओ, उनके इदारे को भी डिसग्रेस करें, और फिर शहीदों का तमस्कर उड़ाएं। देखिए सैचन के ऊपर जो लोग खड़े हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, हम तो सर नारा लगाते हैं मरने के लिए आए, मुल्क के लिए मरने के लिए नहीं आए। अल्लाह का एहसान है सर, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, हम नारा लगा सकते हैं, मरने कोई नहीं आया। ये वो लोग हैं जो शहादत की तमन्ना लेके आते हैं कि हम, इनको तो नहीं पता ना कि कौन कर्नल बनेगा, कौन ब्रिगेडियर बनेगा, कौन जनरल बनेगा, सारे तो नहीं बनते। मुसलमानों के अंदर तो शहादत का जज्बा सब नहीं होता है सर। मुल्क की बात कर रहा हूँ सर, मैं सियासतदान की बात मैंने स्पेसिफिक कर दी है, ठीक है। मुनाफिकत हमारे अंदर है ना सर, तो उसको मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं रांझा साहब की बात भी सुन रहा था, शाहीन साहब की बात भी सुन रहा था। देखिए शाहीन साहब कह रहे हैं कि
हम टैंक देते हैं, गोलियां देते हैं। मेरा आज सवाल ये है कि हमने अपने फौजियों को और सिपह सलार को जो सोटी डंडा दिया हुआ है वो बांसुरी बजाने के लिए तो नहीं दिया हुआ ना। जब वो बॉर्डर के बाहर हमें बचा रहे हैं दुश्मनों से, तो फिर उनका काम है कि वो अंदर जो दुश्मन मौजूद है वो सियासी टोले की नज़र के तहत हैं, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, या सारी पॉलिटिकल पार्टी टोले की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कुछ सियासी टोले की टर्म? मैं सियासी टोले की टर्म इसलिए सारे पीटीआई के लोग एंटी आर्मी नहीं है, ठीक है जी। एक जत्था होता है, एक जत्था होता है जो अग्रेशन पूरी पीटीआई इमरान खान को आप निकाल दें, पूरी पीटीआई जो है ना जफ्फी डालने को तैयार बैठी हुई है इंतजार में। वो तो इमरान खान भी शायद इंतजार कर रहा है, सिर्फ उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। इमरान खान साहब का तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको स्ट्रैटेजी है पीटीआई की कि वो जेल में रहे, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे लेते रहे। ये आपको लग रहा है शक्लें जो आज तो फिर हमें उसको इंतशारी टोला, जत्था, दहशतगर्द, वो इस तरह की टर्म्स उसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं हैरान ये हो रहा हूँ। देखिए आज मोहसिन राजा साहब भी बात कर रहे हैं, उनको पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला है, वो भी गवर्नमेंट का, उन्होंने कम तजलील किया था फौज की, उन्होंने भी नाम लिए थे, ठीक है। उससे पहले की पॉलिटिकल पार्टी ने भी लिए, इस हद तक कोई नहीं गया, इस हद तक नहीं गया, इस हद तक कोई नहीं गया। लेकिन आर्मी जनरल बाजवा का नाम लिया ना, या जनरल मैं ये कह रहा हूँ सर, तो किया सभी ले रहा है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया जनरल फैज के ऊपर, अगर ये इल्जाम हो कि फैजाबाद धरने में उनका रोल था, या जनरल बाजवा पे इल्जाम हो कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में उनका रोल था, तो नाम लेने में बुराई में तो आज भी लोगों की टांगे कांपती, छोड़ देना वो नाम नहीं लेते, ठीक है। कहा लेते हैं लाके खड़े होते हैं, ये वैसे किसी का भी नहीं लेते, ये किसी का भी लेते, ये गवर्नमेंट में भी है, और कहते हैं कि जी जो ठीक बात है ना वो बाकी लोग करें, माइनस मोहसिन राजा। ये काफी होशियार है, ये नहीं होशियारी भी गले पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सुबह सुबह सलूट मारते हैं, उसके बाद उनके दिन का आगाज होता है। देखिए अब मेरा कहना ये कि अब शोएब शाहीन साहब अगर ये डिबेट करेंगे, ठीक, 6.25 करोड़ हमारे पास जवान लड़का है, बच्चियां हैं, जवान हैं, यंगस्टर्स हैं, आप उनको ये ना कहें हमारी तनख्वाह पे गोलियां खरीदते हैं, हम टैंक खरीदते हैं, हमारे बाप के नौकर नहीं है वो। नंबर वन, हमें भी जो गवर्नमेंट के अंदर महलात के अंदर हम एसी के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेनेट के दफ्तर के अंदर या सेनेट की असेंबली के अंदर या एमएनए दूसरी असेंबली के अंदर या प्रेसिडेंसी के अंदर या प्राइम मिनिस्टर के अंदर या गाड़ियों का झमकटा लेके घूमती है पॉलिटिशियन, वो भी इन्हीं पब्लिक के पैसों से आता है। तो डिफ्रेंशिएट ना करें, कहें उनको वो गोलियां बंदूकें दिखाई तो हमने रोटी भी खाई, चोरी भी की, बेईमानी भी की, अपने बाप की जागीर समझ के सियासतदानों ने मुल्क में ना इतनी फाइलों के तहत चलते चले गए, ठीक है जी। मोरालिटी तब आपके अंदर हो जो आपके अंदर कैरेक्टर हो। एक के अंदर कैरेक्टर ही नहीं है कि वो कोई बात करते हैं, वो नारा लगाने के लिए। सर मैं भी आपके बकौल सारे पॉलिटिशियन कैरेक्टरलेस हैं और करप्शन करने वाले, बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी टॉप सीटों के ऊपर बैठी हुई है, जो बार बार आ रहे वो फरिश्ते। अगर आप कहते हैं फरिश्ते, तो मैं आपकी बात को शायद इस प्रोग्राम की हद तक मान लूं। नहीं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन वो हम जैसे है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, हम में से अगर 100 लोगों में से 10-20 बहुत गंदे लोग होंगे, 10-20 बहुत अच्छे होंगे। तकसीम ऐसी नहीं है, यहाँ तकसीम ऐसी नहीं है, यहाँ 10-20 अच्छे हो सकते हैं 100 में से, बाकी सारे गंदे, बाकी 80 में आप कैटेगराइज करते हैं, ए कैटेगरी का घटिया है, बी कैटेगरी का घटिया है, सी कैटेगरी का घटिया है। मौजूदा पार्लियामान में भी 80% गंदे लोग हैं, 85% होंगे, 85%, 90% भी अगर मैं कहूँ तो कम होगा। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप नहीं कहना चाह रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि भाई बहन आपके जो है दिल की बात मैंने कर दी है। मैं नहीं कहता, ब्रेक ले लें। पीटीआई जो अभी वाली है, पहले वाली पीटीआई 9 मई के बाद जो टूटी थी वो छोड़ दें, अभी वाली पीटीआई इकट्ठे चलेगी। देखिए ये तो इकट्ठे पहले दिन से नहीं थे, हम बोलते थे, आप लोग कहते थे नहीं हम यूनाइटेड है। देखिए इस पार्टी, ये पार्टी बड़ी डिफरेंट पार्टी है, हम तो इस पार्टी के अंदर सियासी पैदा हम इस पार्टी के अंदर हुए हैं। ये पार्टी कहाँ है? इस पार्टी के अंदर रोल मॉडल या लीडर या जो भी थे वो तो इमरान खान साहब, झंडा भी वही है और पार्टी भी वही है। इस पार्टी को अनाड़ी थे हमारे जैसे लोग, जिनके बाप दादा ने सियासत नहीं की थी, वो आगे बढ़े थे, अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। पहले इस पार्टी को तोड़ा खिलाड़ियों ने जो यहाँ तक लेके आए। फिर उसके बाद ये वकीलों की पार्टी तो नहीं थी ना, वकीलों का बड़ा एहतराम है, शोएब साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी तो ये पार्टी नहीं थी, ठीक है। इनका क्या स्ट्रगल है? हम 14-14, 15-15 साल जलीलो ख्वार हुए इस पार्टी के अंदर, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पैसा भी हमने लगाया, खून भी लगाया हमने, लड़ाइयाँ भी ली। हमारे बाप की दुश्मनी, हमारा किसी ने नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने एमक्यू ने हमारे बापा कुछ खड़ा हुआ है। हम किस बात पर दुश्मनियाँ लेके बैठे हैं पूरी दुनिया की? हम एक मकसद के, एक फोकस, एक प्लान, एक नया पाकिस्तान। पार्टी का भी क्या बनेगा? कुछ नहीं, मैंने कहा था ये एमक्यूएम की तरह, एमक्यूएम लंदन की तरह या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, ये एक जैसे बाकी पार्टियों का हाल हुआ, श्रिंक हो गई, छोटी छोटी इलाकी पार्टियां बन गई हैं और इन सबका इक़्तिदार है, इनका भी यही है। और नदीम मलिक साहब, इस पूरे पैरामीटर के अंदर आप एक चीज़ को नहीं देख रहे। जहाँ तक आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिए हैं वो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक है, 9 मई है, वो तो है, लेकिन उसके साथ एक मैसेजिंग उनकी बड़ी क्लैरिटी से बाकी जगहों पे भी चली गई है। उसमें उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ब्रैकेट में बता दिए, सीधा पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, सब चीजें ठीक रहेगी। यहाँ किसी ने हीरोगिरी दिखाई, किसी ने भी
पॉलिटिकल पार्टीज और अदरवाइज तुन दिए जाएंगे, तुन दिए जाएंगे। बस क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तुन दिए का पता नहीं, हम चला सकते हैं जी? चला सकते गैर हैं, पार्लिमानी तो गैर नहीं पार्लिमानी है, तो इनका चला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मसला है आज के बयान के अंदर। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छोड़ने के लिए, वो हमने छोड़ दिया, जिनको छोड़ना था, बाकी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। इमरान खान फिलहाल एक रहनुमा आइडेंटिफाई किया ना उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, वो तो फिर इमरान खान है, वो अंदर ही रहेगा, दूसरा बंदा हो गया। फिर वो डिजिटल टेररिज्म वाले, वो तीसरे हो गए। उस पर सारी पार्टियां आ जाएंगी, तो फिर तो डंडा सारों के लिए, डिजिटल टेररिज्म के अंदर सारी पार्टियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं है तो फिर कि डंडे खाने के लिए तैयार है, हाँ? फिर डंडे खाने के लिए तैयार है। सर देखिए मेरी बात, इनका भी एक मीडिया सेल था पिछले दौर में, बड़ा मसाइल थे उसके साथ। देखिए आपने पाकिस्तान को ना, अब सर हमारा प्रॉब्लम ये आ गया, इनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स, मेरी पॉलिटिक्स, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई है, या इशू है जो होना चाहिए, वो पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान ही था, पहले पाकिस्तान का खेल रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर अब जो इश्यूज और क्राइसिस खड़े हैं उनको रिजॉल्व सर, डंडा जहाँ ज्यादा इस्तेमाल हो ना, वहाँ मसाइल होते हैं। मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ सर, मैं आपको एक बात, डंडे के बगैर मसाइल हल करने चाहिए। मैंने गुजारिश की ना आपसे कि डंडा 25 करोड़ को डंडे नहीं मारे जा सकते, डंडा बांसुरी बजाने के लिए नहीं था। 25 करोड़ की आवाम मुखालिफ भी नहीं फौज के, ना जुडिशरी के, बड़ी क्लैरिटी रखे। 25 करोड़ को आप आइडेंटिफाई ना करें हर पार्टी के जत्थों से, ठीक है। आपने बड़ी क्लैरिटी रखनी है कि डंडा जो कौम ने दिया है ये इनके जत्थे के लिए, इनके जत्थे के लिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सर वो बांसुरी बजाने के लिए, दुश्मन को जब आप ठीक करने के लिए, हम बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुर्बानियां देते हैं, आपका काम है कि वो डंडा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एम्बेड के अंदर दुश्मनी करा है पाकिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर भी चलाएं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन टेलिंग यू दिस। आपसे खिलाफ है, आप कह सकते हैं, लेकिन